हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये थोड़ा सा क्लिप आपने देखा होगा कि मेरे व्रत की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। तो इस टाइम सुबह में हो रहे थे 4 एंड यहाँ पे सात्विक उठ गए थे और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मतलब रो रहे थे। क्योंकि ये उठते हैं ना, तो जब तक कि थोड़ा परेशान नहीं कर लेते तो सोते नहीं हैं। तो यहाँ इनको प्यास लगी थी जोरों की और पानी पिए और उसके बाद फिर इनको फुसला करके कैसे करके इनको सुलाएं और उसके बाद जा कर के अपने व्रत का स्टार्टिंग किए। क्योंकि बहुत टाइम तक ये जगह वो परेशान किए, तो इनकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। और यहाँ पे देखिए 2 बनाने और जो गुड़ होता है, गुड़, घी एंड पानी पी करके अपने व्रत का स्टार्टिंग किए थे। और उसके बाद कल सुबह ही मेरा व्रत खुलेगा। तो वैसे तो हर साल मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, जब 7-8 बजते थे उसके बाद ना ऐसा लगता था मेरी बॉडी में जान ही नहीं है। बट इस बार भगवान की दुआ से व्रत के दिन मेरा सारा काम हुआ। क्योंकि हर साल क्या है ना, हर साल मेरा एक दिन पहले सामान वगैरह आ जाते थे। कुछ सामान तो जैसे फ्रूट्स वगैरह, फूल वगैरह और 1-2 पूजा का सामान तीज के दिन ही आते थे। बट इस बार ना मेरा ना कोई घर का काम हुआ था, साफ़ सफाई या कुछ भी, और ना ही मेरे तीज का कोई काम हुआ था। जैसे कि चढ़ाया जाता है प्रसाद वगैरह, और सास का जो श्रृंगार का सामान होता है, गौरी माता का, ये सब कुछ भी नहीं आया था। भगवान जी का मूर्ति कुछ भी नहीं आया था। तो व्रत के दिन ही मेरा सब काम हुआ था, प्लस खाना भी बना था। और जैसा कि हर साल ना मेरा ये ना कि भगवान को मिठाई, फ्रूट्स एंड हलवा पूड़ी सब बना करके चढ़ाते हैं। तो हर साल सामान आ जाता था। इस साल कुछ नहीं हुआ। तो अभी आप देखेंगे आगे व्लॉग में अभी क्या बताएं। तो यहाँ पे आपने देखा मेरा व्रत का स्टार्टिंग हो गया है। और उसके बाद आधे 1 घंटे के लिए सो गए थे। और उसके बाद घी निकालना था, क्योंकि पूजा के लिए भी घी निकालना था साफ़। और फिर उसके बाद हम सोचे कि इसी में पूजा भी हो जाएगा और घी भी निकल जाएगा, अभी साफ़ सुथरा है सब। तो सुबह सुबह सबसे पहले मेरा घी का काम हुआ, फिर उसके बाद और कोई काम हुआ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह हो गई, सुबह में मतलब कि व्रत के लिए जो पानी वगैरह पीना था, तो उसको पीने के बाद फिर कल रात में इस हाथ में मेहंदी लगा करके 2:30 बजे सोए थे। और फिर सुबह 3 बजे नींद खुला। फिर उसके बाद कुछ टाइम लेटे रहे। फिर उसके बाद जब 3:30 बजा तो फिर उठ गए और फ्रेश वगैरह होकर नहा धो लिए। और फिर आपने देखा पानी पूजा पाठ भी किए और पानी वगैरह पी लिए। फिर उसके बाद इसमें मेहंदी लगा, ऐसे सिंपल ही, कुछ नहीं, बस ऐसे सिंपल ही लगा लिए। और उसको लगाने के बाद फिर सो गए और उठे हैं। और सबसे पहले क्योंकि गैस और किचन वगैरह साफ़ है, तो हम सोचे पहले पूजा के लिए घी बना लें। वैसे तो एक बार फिर से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि खाना बनाएंगे। उसके बाद फिर प्रसाद बनाना पड़ेगा, तो फिर से साफ़ बनाना पड़ेगा। लेकिन कढ़ाई की ज़रूरत पड़ती, इसीलिए घी निकाल लिए हैं। और ये ऐसे जलता जाएगा, बाकी जितना घी रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। और जो भी उसमें वो क्या कहते हैं ना, मुझे मतलब वो जल के वो हो जाएगा। तो बस 5 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लगता है। 5 मिनट भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। और फटाक से बन गया मेरा घी भी। और इसमें से पूजा के लिए निकालना है, इसीलिए पहले बना रहे हैं। और कढ़ाई की इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले घी बना के रख लें, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा घी बनाने में। और अभी यही हो रहा है, देखिए। और क्या क्या होता है उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करिए। गाय वाला घी है, गाय का।
तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो यहाँ पे सात्विक जब उठते हैं तो उनको फिर उठने के बाद दूध दे देते हैं पीने के लिए, तो वो दूध पीते हैं। तो इधर थोड़ा मोड़ा काम हो जाता है। तो एक तरफ दूध गर्म हो रहा है और एक तरफ मेरा चाय बन गया है। यहाँ घी भी निकल गया है और ये जो मक्खन में वो जो रहता है ना पानी या जो भी, वो जल के ऐसे नीचे बैठ जाता है और घी सारा ऊपर आ जाता है। तो यहाँ मेरा चाय बन गया है। इन लोगों को चाय दे रहे हैं कि इन लोगों को जाना है। और फिर उसके कुछ टाइम बाद चले गए थे सामान लेने, क्योंकि मेरा पूजा का कोई भी सामान नहीं आया था, ना चढ़ाने वाला, ना भगवान जी का मूर्ति, फूल, कुछ भी नहीं आया था। और प्रसाद चढ़ाने के लिए भी साफ़ आटा वगैरह चाहिए था, तो वो भी नहीं था, तो लेने चले गए थे। हेलो एवरीवन, हैप्पी हरतालिका तीज। तो यहाँ पे मेरा पूजा वगैरह हो गया है। ये देखिए, मतलब मेरे सासू माँ का जो भी श्रृंगार का सामान है, नीचे फल ऐसे रखे हैं कि सात्विक को दिखे ना। और ये जो साड़ी लिए थे उसका सेट है सिंपल सा, और ये ऐसे एक्स्ट्रा। और ये हैं हमारी गौरी मैया, शिव जी एंड उनकी पूरी फैमिली। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है। और इसलिए कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं। एक मिनट। तो यहाँ पे आप लोग सुन सकते हैं सात्विक रोने लगे थे। उनको प्रसाद मतलब फ्रूट्स वगैरह दिख गया था और उसके लिए वो रोने लगे थे। तो यहाँ पे मेरा कोई भी मेकअप लुक या फिर ऐसा रेडी होने का कोई भी शूट नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और मतलब जो पूजा का टाइम होता है वो 3 बजे तक हो जाना था, 2:30-3 बजे तक हो, मतलब आप करते रहते चलता, लेकिन जो गौरी माता का श्रृंगार का सामान या फूल वगैरह पूजा वूजा होता है वो हो जाना था, उनको चढ़ जाना था। बाकी आप करते रहते तो चलता। तो मेरा टाइम हो गया था, सामान लेने चले गए थे, उसी में पूरा दिन निकल गया था। मतलब मेरा 3 बज गया था। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी नहाए धोए, और पहले हम सोचे कि पहले पूजा कर लें, उसके बाद ही हलवा पूड़ी बना करके चढ़ा देंगे, चलेगा। क्योंकि रात भर ना ऐसा चढ़ा रहता है, उनको भूख लगा रहता है। जैसे होता है ना जुतिया में कि पूजा हो जाता है, उसके बाद रात भर रखा रहता है, सुबह फिर प्रसाद मिलता है सबको, तो वैसे ही तीज में भी होता है। तो पूजा वगैरह हो गया, उसके बाद सब बना करके चढ़ाएँ। आटा, क्योंकि पूड़ी हलवा बनाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी पूजा होने के बाद, तो इसलिए, क्योंकि हर साल क्या होता था ना कि पहले प्रसाद वगैरह रेडी कर देते थे, उसके बाद जाके नहाते धोते थे और पूजा पाठ करते थे। और इस साल मतलब कि पूजा का टाइम भी बहुत पहले था और ऊपर से सामान कुछ नहीं था, तो अभी आया है, तो उस टाइम में तो अभी बना के चढ़ा दें अपने शिव जी को, गौरा मैया को। अच्छा, वैसे हलवा पूड़ी बनता है तो मान लीजिए बहुत लोगों का पसंद होता है, और फिर भी, लेकिन वो नॉर्मल हलवा पूड़ी भी बनता है वो, और प्रसाद कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है? प्रसाद मतलब कि वो समझ में आ जाता है कि वो भगवान जी का है, उसका चार गुना टेस्ट बढ़ जाता है अपने आप ही। नॉर्मल जैसे बनता है वैसे वो भी बनता है, लेकिन फिर भी क्या यही है भगवान जी की, अगर कुछ भी नहीं डालेंगे तो वो इतना अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो हम ज़्यादा कुछ वो नहीं करेंगे, हम भी सिंपल ही बनाएंगे, बस इसमें हलवे को बनाएंगे और शक्कर से, आटे से। भगवान के लिए तो आटे का ही हलवा, मतलब पहले से वो आया है कि भगवान हलवे का प्रसाद, सॉरी आटे का प्रसाद चढ़ता है, आटे का हलवा बनता है। अब सब लोगों के लिए कि सूजी वगैरह, रवा वगैरह यूज़ करते हैं, बट पहले के टाइम में ऐसे ही होता था। गाँव में तो आज भी यही आटे की हलवा पूरी चलती है। तो ये जो घी निकाले थे उधर रखो,
वाली पूड़ी रेडी हो गया और अब तैयारी हो रही है हलवे की। तो ये है आटा और आटे में डाल दिए हैं 2 इलायची कूट करके और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको ऐसे मिक्स कर रहे हैं जिससे कि इसमें लम्स ना रहे। ये पूरा हलवा मतलब ऐसे लम्स जैसा बनेगा। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे नारियल का बुरादा और शक्कर। देख रहे हैं इसमें लम्स नहीं है। तो इसमें डाल दिए हैं शक्कर, चीनी और आप देख रहे हैं ये नारियल का बुरादा और इलायची ऑलरेडी मिक्स है। तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं इतना। तो प्रॉपर ऐसे पानी नहीं रहेगा, इसमें घोल बनाएंगे। ऐसा क्योंकि ये तेल में जाएगा तो फटाफट से ये ऐसे मतलब थिक होने लगता है। तो ये रेडी हो गया है और इसमें से बचा हुआ तेल जो है निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डालते हैं घी। तो ये हो गया और इसमें निकाल लेते हैं ऐसे। और इसमें घी नहीं डाले जाएंगे, घी नहीं डाले हैं। और इसमें डालते हैं ये घोल। तो इसको मिक्स कर लें बना करके तब दिखाते। तो ये देखिए ऐसे सूख गए हैं और इसको लगातार ऐसे घुमाते रहिए और मिक्स करते रहिए, नहीं लम्स पड़ जाएंगे आपको ऐसे। तो मेरा हलवा पूरी तैयार है और अब इसको भगवान के पास चढ़ा देते हैं आँच बंद दे करके। और उसके बाद फिर मेरी सब्ज़ी ख़त्म हो रही है। अब हम जा रहे हैं ड्रेस चेंज करेंगे और सो जाएंगे। देखो कैसे फूल रहा है। तो चलिए करके मिलते हैं। तो यहाँ पे रात के 12:30-1 बज रहे हैं और ये लोग खाना खा रहे हैं। और रात के 12 बजे हम बनाए खाना दाल चावल। आप लोग सोच रहे होंगे रात के 12 बजे क्यों? तो इसलिए क्योंकि ये बोले थे कि हम बाहर से खा लेंगे, मत बनाना, तो हम नहीं बनाए थे। फिर आने के बाद हम पूछे कि आप खाना खाए हैं कि नहीं, तो बोले नहीं खाएं। उसके बाद फिर हम खाना बनाए, लोग खाए पिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा बात हुआ सबके बीच और 2-2:30 बज गए थे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कि मेरा व्रत कैसे खुलता है।